और अब बात कश्मीर की। कश्मीर में इन दिनों गला देने वाली सर्दी पड़ रही है, वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं, लेकिन हमारे जांबाज जवान हैं कि अपनी सरहद की हिफाजत में 24 घंटे मुस्तैद हैं। नॉर्थ कश्मीर में एलओसी से जो तस्वीरें आई वो हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा कर देंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका बर्फ के आगोश में है, लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीरों का हौसला इतना बुलंद है कि इन पर यह ठंड भी बेअसर है। एलओसी पर आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी गोलों का जवाब देने के लिए हमारी दुर्गा और काली जैसी तोपें भी हर पल अलर्ट हैं। अब आपको ऑपरेशन क्लीन कश्मीर के ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। नॉर्थ कश्मीर में इन दिनों पाकिस्तानी जाल में फंसे नौजवानों की घर वापसी का एक मिशन रंग दिखा रहा है। सेना का मैसेज साफ है, या तो करो सरेंडर, नहीं तो जाओ 2 गज जमीन के अंदर। सेना की इस मुहिम में टाइगर, बहादुर और आग द फायर जैसे रक्षक अहम रोल निभा रहे हैं। आतंक मुक्त कश्मीर के अभियान में ये रक्षक कैसे और कितने कारगर साबित हो रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर के ग्राउंड जीरो से आपको मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। आप जिस घर में हो उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक एक करके अपने घर से बाहर आए, मेहरबानी होगी। अपने हथियार को लाहौर रखें और सरेंडर करने के लिए घर से बाहर आए। आप उम्मीद रखें, आपको कुछ नहीं होगा। हम इस समय नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के उस एक्सेस में हैं जिसे आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद रिसेप्शन एरिया के तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर्स और अपने सिंपथाइजर से मिलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस समय भारतीय सेना का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल ये ऑप्स डिटेल है, इसलिए हम साझा नहीं कर रहे। इंट इस बात का था कि यहां पर पाकिस्तानी आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर से मिल सकता है। चूंकि इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की हर एक कोशिश को नाकामयाब किया जा रहा है, इसीलिए आतंकियों का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और साथ में इंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यह पूरी तरह से भारतीय सेना के इक्विप्ड कॉर्डन सर्च ऑपरेशन है, जहां पर हर एक गतिविधि का मुआयना लिया जा रहा है। यहां तक कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर जमात के लोग जो कि रेडिकलाइज करने की कोशिश या फिर युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए सीधा हम आपको नॉर्थ कश्मीर से भारतीय सेना का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन दिखा रहे हैं। एक तरफ चप्पे चप्पे की निगहबानी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जन्नत को आतंक मुक्त कराने का अनथक अभियान। ये सिर्फ नाम नहीं, कश्मीर घाटी में पाकिस्तान से आए आतंकियों के भक्षक हैं, तो पाकिस्तानी जाल में फंसे कश्मीरी नौजवानों को मेन स्ट्रीम में वापस लाने वाले रक्षक भी हैं। कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के टारगेट पर रहा है, हिंदुस्तान की जन्नत की वो जमीन जहां के नौजवानों को गुमराह कर पाकिस्तान अपने आतंकी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था। ठीक उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इंडिया टीवी की टीम। भारतीय सेना कश्मीर के भटके और पाकिस्तानी ट्रैप में अटके लड़कों की कैसे घर वापसी करा रही है, उसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। इसमें भारतीय सेना लगातार ऑपरेशंस कर रही है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोकल टेररिस्टों को सरेंडर करवाना। इसीलिए हम आपको भारतीय सेना की वो ड्रिल दिखा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल एक्शन के टाइम पर हर चुनौती का सामना करते हुए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं। अलग अलग अपनी जो आर्मर्ड व्हीकल, उसके साथ साथ कैस्पर और साथ में इस एरिया को कॉर्डन करते हुए पूरे एरिया को लोकेट करना और फिर डिटेक्ट करने के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन लोकल टेररिस्ट जिनको पाकिस्तानी आतंकी या फिर फॉरेन टेररिस्ट उनको अपनी ढाल बनाकर यहां पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल उनको लगातार अनाउंसमेंट के जरिए बताना, उनको सरेंडर करने के लिए कहना। इसीलिए इंडिया टीवी आपको इस समय ये प्रॉपर ड्रिल दिखा रहा है ताकि आप ये विश्वास रख सकें कि भारतीय सेना इस समय
तत्पर और तैयार है और खास तौर पे गुमराह हुए लड़कों को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ये पूरी मूवमेंट है ठीक उसी तरीके से जैसे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के साथ साथ आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पूरी कॉम्बिंग ऑपरेशन और स्ट्रेटेजी के साथ भारतीय सेना एग्रेसिव ऑपरेशन करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो युवा यहां पर भटक गया है, पाकिस्तान परस्त आतंकी या फिर पाकिस्तानी सिंपथाइजर उनको गुमराह कर लश्कर, जैश, अलबद्र, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों में शामिल कर रहे हैं, दरअसल उनके लिए एक बड़ी सीख है। सूचना मिलते ही हमारी सेना फौरन एक्टिव हो जाती है और वक्त रहते ठीक इसी तरह से उस ठिकाने को घेर लिया जाता है जहां कश्मीर के लोकल आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी होती है और फिर शुरू होता है मिशन सरेंडर। एक तरफ जहां पूरा कॉर्डन लगाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ इस समय लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। दरअसल ये तस्वीर आपको बार बार कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही है। इसकी वजह यही है कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोकल गुमराह हुए लड़के हैं उनको एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में जुड़ने का पूरा मौका दिया जाए। इसीलिए इस समय इस ड्रिल के मुताबिक इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान जब डिटेक्ट किया गया कि आतंकी यहां पर छुपा हुआ है, पाकिस्तानी आतंकी के साथ लोकल रिक्रूट आतंकी भी यहां पर है, तो उसके लिए पूरी तैयारी करते हुए इससे पहले कि वो वेपन फायर करे, एनकाउंटर में फंसे, उसको एक बार मौका जरूर दिया जा रहा है कि वो सरेंडर कर दे। हमारे शूरवीरों का फोकस कश्मीर के गुमराह नौजवानों को मनाना और उनकी जान बचाना है। ऐसे में कुछ यूं पैगाम पहुंचाया जाता है। इरशाद भाई अपने घर के तमाम सिविलियन को लेकर एक एक करके अपने घर से बाहर आए, मेहरबानी होगी। हैदर भाई आप जिस घर में हो उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मेहरबानी करके अपने हथियार को लाहौर रखें और सरेंडर करने के लिए घर से बाहर आए। आप उम्मीद रखें आपको कुछ नहीं होगा। आपकी अम्मी जान और आपके अबू जान हमारे पास आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहरबानी करें घर से बाहर आए। संदेश साफ है और वो अपने जो रास्ता भटक गए हैं, दुश्मनों के चंगुल में फंस गए हैं, उनके लिए पहले बोली उसके बाद गोली। शाबाश हैदर भाई, उम्मीद रखें, आ जाए, मेहरबानी आ जाए, उम्मीद रखें आपको कुछ नहीं होगा। आ जाओ शाबाश। फेरन थोड़ा पर अपने मुंह को पीछे की ओर घुमाए, मेहरबानी। शाबाश, आ जाए इधर, शाबाश। आ जाइए, उम्मीद रखें आपको कुछ नहीं होगा। आ जाइए, हाथ ऊपर रखिए, शाबाश, हाथ ऊपर रखिए, आ जाइए, शाबाश। इस दौरान चूक की गुंजाइश जरा सी भी नहीं छोड़ी जाती। जमीन पर पैनी नजर के साथ आसमान में ड्रोन से कड़ी निगरानी साथ साथ चलती है। दरअसल सरेंडर करने के बाद आतंकियों को पूरी तरीके से चेक किया जाता है, फ्रिस्क किया जाता है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि आतंकी ने कहीं एक्सप्लोजिव या फिर आईडी तो नहीं छुपा रखी। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखते हुए सबसे पहले सरेंडर करने के साथ साथ उन आतंकियों की या फिर गुमराह हुए उन लड़कों की जो कि पाकिस्तानी परस्त आतंकियों के साथ उनके हाइड आउट या अलग अलग जगहों पर हैं, उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। इस समय भी आप देखें तो उनको नील डाउन करवाकर उनको पूरा प्रॉपरली चेकिंग करने के बाद ये तय किया जाता है कि अंदर कोई और एक्सप्लोजिव या फिर जो जिस हाइड आउट के वो अंदर थे या ढोक के अंदर थे वहां पर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं लगा रखा। दरअसल ये इसलिए दिखाना जरूरी है, बताना जरूरी है क्योंकि इस समय युवाओं को मेन स्ट्रीम से जोड़ना बहुत जरूरी है और कोई भी पाकिस्तान परस्त आतंकियों के द्वारा गुमराह ना हो। इसीलिए लगातार इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी अपील कर रही है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, देश के विकास में और उन्नति में अपना हाथ बटाएं, ना कि आतंकवाद की तरफ। इंडियन आर्मी की सरेंडर पॉलिसी का ही कमाल है कि जो मुट्ठी भर कश्मीरी पाकिस्तानी साजिश के दलदल में फंसते जा रहे थे, वो अब खुद को कानून के हवाले करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक 4300 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन इस समय घाटी में किया है।
भारतीय सेना ने अलग अलग ऑपरेशंस में कुल मिला के 218 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए प्राथमिकता इस बात की है कि लोकल टेररिस्टों को जो गुमराह हुए हैं पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की वजह से, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। इंडिया टीवी आपको इस समय नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर की हर एक रिपोर्ट दिखा रहा है ताकि यह पता लग सके कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सबसे पहले गुमराह हुए लड़कों को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में लाने की लगातार कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तानी टेररिस्ट जो यहां पर मौजूद हैं और उनके सिंपथाइजर के साथ साथ लोकल टेररिस्ट को अगर मौका दिया गया सरेंडर करने का, वो मौका का फायदा ना उठाते हुए सरेंडर नहीं करते तो फिर क्लियर मैसेज है, यानी उनको सीधा मौत के घाट उतारा जाएगा। इसीलिए लगातार यह अपील की जा रही है कि मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करें, आतंकवाद को छोड़ें। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझी कोशिश का असर यह है कि अब कश्मीर के युवाओं पर पाकिस्तानी चाल बेअसर हो रही है। ऐसे में उन नौजवानों के घर वाले देश के शूरवीरों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे, जिनकी वजह से उनका चिराग बुझने से बच गया। 2 महीने पहले सरेंडर किया था, तो हम जेके पुलिस और फौज की जो उन्होंने मेहनत की उसी का रंग लाए कि वो जिंदा वापस आ गए। कब मिसिंग हुआ था वो 3 महीने पहले हुआ था, 1 महीने बाद वो पकड़ा गया। तो फौज की मेहनत से और जेके पुलिस की मेहनत से हमें वो जिंदा वापस आ गए। बहुत मेहनत की, हम शुक्रगुजार हैं इसके लिए। असली काम तो वही है, अगर गाँव में अपनी जगह बैठे, अपने माँ बाप की सेवा करे, तो किसी गलत रास्ते पर नहीं चले, तो अपने गाँव की सेवा करे, या गाँव में कुछ काम है, कोई अपनी काम पर लगे, वो तो सबसे अच्छा काम है। तो गलत काम पर मत जाओ। हम बहुत शुक्रगुजार है पुलिस और फौज की, जिसने हमें ये बच्चे वापस ज़िंदा दिया है। खासकर हम इसका बहुत शुक्रगुजार है। उसने हमें उस पर वीडियो पे देखा है कि ये अलबदर है, अलबदर। अब कम से कम सुकून है आपको कि बच्चा बच गया? हाँ, वो जिंदा बच गई तो हम बहुत खुश है।